दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो साइंस फिक्शन, एक्शन और इमेजिनेशन का जबरदस्त मिक्स है, लूसी, जो 2014 में रिलीज हुई। इस फिल्म का एक ही सवाल है, अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सके, तो वो क्या बन जाएगा? आज हम इसकी पूरी कहानी उर्दू में समझेंगे। फिल्म की शुरुआत ताइवान से होती है। लूसी, एक आम लड़की जो ताइवान में स्टूडेंट है, अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड से मिलती है। रिचर्ड एक शेडी टाइप बंदा है और लूसी को एक सूटकेस ले जाने के लिए कहता है, जिसका अंदर का माल उससे नहीं दिखता। लूसी पहले मना करती है, लेकिन रिचर्ड उससे फोर्स करता है। वो सूटकेस एक होटल के रिसेप्शन पे डिलीवर करना होता है, लेकिन डिलीवर करते हाय लूसी को समझ आ जाता है कि ये कोई आम काम नहीं है। रिसेप्शन से कुछ ब्लैक सूटेड बॉडीगार्ड्स आते हैं और उससे एक कमरे में ले जाते हैं। यहाँ वो मिलती है मिस्टर जैंग से, एक खतरनाक कोरियन माफिया बॉस। लूसी को पता चलता है कि सूटकेस में एक नई सिंथेटिक ड्रग है जिसका नाम है CPH4। ये असल में एक केमिकल है जो प्रेग्नेंट विमेन के बॉडी में नेचुरली बनता है जब फीटस डेवलप होता है, लेकिन ये ड्रग सिंथेटिक फॉर्म में बहुत कंसंट्रेटेड है। माफिया प्लान करता है कि लूसी और कुछ और लोगों के स्टमक में ये ड्रग पैकेट सीव करके भेज दी जाए अलग अलग मुल्कों में स्मगलिंग के लिए। लूसी के पेट में ये ड्रग का पैकेट डाल दिया जाता है। उसको नशा या पैसा नहीं मिलता, सिर्फ एक डेंजरस मिशन का हिस्सा बांध जाती है जबरदस्ती। लूसी एक वेयरहाउस में बांध होती है। वहां एक गार्ड उस पर फिजिकल असॉल्ट करता है और इसी फाइट में ड्रग का पैकेट फाट जाता है। केमिकल लूसी के ब्लड स्ट्रीम में लीक होने लगता है और यहीं से लूसी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पहले उसका दर्द कम हो जाता है, सेंसेस शार्प हो जाते हैं और वो अपने सराउंडिंग्स को बहुत क्लियरली देख सकती है। उसका दिमाग आम इंसान के 10% से ज्यादा काम करने लगता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता है, लूसी के अंदर नई एबिलिटीज आती है। लूसी हॉस्पिटल में जाती है और अपना स्टमक ऑपरेशन करके ड्रग का पैकेट निकलती है। अब वो अपने अटैकर्स से बदला लेती है। उसका रिएक्शन टाइम अबनॉर्मल हो जाता है, पेन का असर 0 हो जाता है और वो टेलीकिनेटिक पावर्स डेवलप करने लगती है, यानी अपने माइंड से चीजों को कंट्रोल करना। लूसी का मिशन अब ये होता है कि बाकी 3 कैरियर्स जो ड्रग ले जा रहे हैं, उनसे ड्रग रिकवर करे ताकि वो अपना दिमाग का कैपेसिटी कंट्रोल कर सके। इसमें मदद के लिए वो पेरिस में प्रोफेसर नॉर्मन से कांटेक्ट करती है, एक साइंटिस्ट जो ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी पे रिसर्च करता है। प्रोफेसर नॉर्मन, मॉर्गन फ्रीमैन, फिल्म का साइंटिफिक एंकर है। वो बताता है कि आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, इंसान अपने एनवायरनमेंट को, मैटर को और वक्त को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक रिस्क भी है, जैसे जैसे कैपेसिटी 100% के करीब आती है, इंसानी फिजिकल फॉर्म का स्टेबिलिटी लूज होता है। लूसी, फ्रेंच पुलिस कैप्टन पियर देल रियो के साथ मिलकर बाकी ड्रग पैकेट्स रिट्रीव करना शुरू करती है। ये हिस्सा फिल्म का हाई पेस्ड एक्शन पार्ट है, कार चेसेस, गन फाइट्स और लूसी का अपने पावर्स से पूरी रूम्स को फ्रीज कर देना। जैसे जैसे लूसी का ब्रेन यूसेज 40%, 50%, 60% होता है, वो अपनी फिजिकल बॉडी को चेंज करने लगती है, अपने DNA को कंट्रोल करने लगती है, कंप्यूटर्स को माइंड से हैक करती है और हट्टा के रेडियो सिग्नल्स को बिना डिवाइस के कंट्रोल करती है। फिल्म का क्लाइमैक्स पेरिस में होता है जब लूसी फाइनल ड्रग डोज ले लेती है। अब उसका ब्रेन यूसेज 90% क्रॉस कर जाता है और वो एक लैब में जाकर एक फ्यूचरिस्टिक सुपर कंप्यूटर क्रिएट करती है जो प्योर यूनिवर्स का नॉलेज स्टोर कर सकता है। इस दौरान मिस्टर जैंग और उसकी गैंग लूसी को मारने आ जाते हैं, लेकिन लूसी अपने पावर्स से उन सबको इमोबिलाइज कर देती है। जैसे ही वो 100% पे पहुंचती है,
लूसी अपनी ह्यूमन फॉर्म कंप्लीटली लूज करके एक हायर डायमेंशनल बीइंग बन जाती है। वो मैटर और टाइम में फ्रीली ट्रैवल कर सकती है। वो प्री हिस्टोरिक अर्थ तक ट्रैवल करती है, अर्ली ह्यूमन से मिलती है और उनको नॉलेज देती है। FIR वो वापस प्रेजेंट में आके पूरा नॉलेज एक USB ड्राइव में दे देती है प्रोफेसर नॉर्मन को। मिस्टर जैंग लूसी को शूट करता है, लेकिन तब तक लूसी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी आवाज सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज में आती है, आई एम एवरीवेयर। फिल्म का एंड एक डीप फिलोसॉफिकल मैसेज देता है, नॉलेज और कॉन्शियसनेस एक फिजिकल बॉडी से पेयर होते हैं, और अगर इंसान अपना पोटेंशियल पूरा अनलॉक कर ले तो वो लिमिटलेस हो सकता है। ये थी लूसी की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो एक्शन के साथ साथ यूं सोचने पर मजबूर करती है। आपका क्या ख्याल है? अगर आप अपने दिमाग का 100% यूज कर सकें तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं।